बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था पोलराइजेशन ऑफ लाइट। फिर हमने पोलराइजेशन ऑफ लाइट को डिफ़ाइन करके उसके बाद जो है पोलराइजेशन के डिफरेंट मेथड्स पढ़े थे, और जिसमें एक ट्रांसमिशन था, रिफ्लेक्शन था, रिफ्रैक्शन था, स्कैटरिंग था। और उसके बाद मैंने कहा था कि जो पोलराइजेशन की जो एप्लीकेशंस है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे पोलराइजेशन ऑफ लाइट की एप्लीकेशंस इन ऑप्टिकल एक्टिविटी। सबसे पहले हम ऑप्टिकल एक्टिविटी को समझते हैं कि व्हाट इज़ ऑप्टिकल एक्टिविटी। सो ऑप्टिकल एक्टिविटी ये हमारा पहले रिवाइज कर लेते हैं हम। ये वाले टॉपिक जो है वो इससे पिछले वाले लेक्चर में पढ़ चुके थे, और ये जो लेक्चर था उसमें हम पोलराइजेशन ऑफ लाइट, मेथड्स ऑफ पोलराइजेशन, इट्स एप्लीकेशन इन ऑप्टिकल एक्टिविटी, तो बाकी जो है वो हम सारा पढ़ चुके थे। सिर्फ जो है वो एप्लीकेशंस रहती थी, तो हम एप्लीकेशंस की तरफ जाते हैं। सो ऑप्टिकल एक्टिविटी समझते हैं। व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी उसको डिफाइन करते हैं। द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू रोटेट plane of polarization of a beam of light that has passed through it। बेसिकली हमारे पास ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है, ये एबिलिटी है ऑफ द सब्सटेंस कि वो किस तरह से जो है वो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को रोटेट करता है। इन अ प्लेन पोलराइज लाइट द वाइब्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड आर कन्फाइंड टू अ सिंगल प्लेन। जाहिर सी बात है, जो प्लेन पोलराइज लाइट होगी उसमें हमारे पास जो वाइब्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक सिंगल प्लेन में होंगी, इसीलिए उसको हम प्लेन पोलराइज लाइट कहते हैं। The intensity of the optical activity is expressed in terms of a quantity called specific rotation, defined by an equation that relates the angle through which the plane is rotated, the angle of the light path through the sample, and the density of the sample or its concentration if it is present in a solution. Because the specific rotation depends upon the temperature and upon the wavelength of the light, these quantities also must be specified. The rotation is assigned a positive value if it is clockwise with respect to an observer facing the light source, negative if counterclockwise। अगर रोटेशन जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज होगी तो फिर हम उसको एक पॉजिटिव जो है वो असाइन करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू। और अगर वो काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होगी तो फिर उसके बाद उसको हम नेगेटिव जो वैल्यू है वो असाइन करेंगे। सब्सटेंस विद अ पॉजिटिव स्पेसिफिक रोटेशन इज डिस्क्राइब्ड एज डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड डिनोटेड बाय द प्रीफिक्स डी और a plus sign, and one with a negative specific rotation is levorotatory, designated by the prefix L or a minus sign. Polarization has a wealth of other applications besides their use in glare reducing sunglasses. इसके बहुत सारे जो है वो और applications हैं। In industry, Polaroid filters are used to perform stress analysis tests on transparent plastics. Polarization is also used in the entertainment industry to produce and show 3D movies. Three-dimensional movies are actually two movies being shown at the same time through two projectors. तो बेसिकली हमारे पास जो था हमने आज के लेक्चर में पढ़ा थोड़े बहुत जो है वो एप्लीकेशंस ऑफ द पोलराइजेशन एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड अदर एप्लीकेशंस ऑफ द पोलराइजेशन। अब हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि इस लेक्चर में हमने पढ़ा क्या क्या था। तो इस लेक्चर में हमने पढ़ा था पोलराइजेशन ऑफ लाइट, उसको डिफाइन किया था। फिर उसके हमने एप्लीकेशन उसके मेथड्स पढ़े पोलराइजेशन के, और उसके बाद हमने लास्ट में जो है उसके पढ़े कि इस एप्लीकेशन इन ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड अदर एप्लीकेशंस। और अगर आपको कोई भी सवाल करना है तो फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में सवाल कर सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।